तीसरा अध्याय। उद्धव जी द्वारा विदुर जी से श्री कृष्ण की प्रशंसा और भागवत स्तुति करना। भक्तराज उद्धव जी विदुर जी से बोले, हे भ्राता, भगवान नंद नंदन ऐसे कृपालु थे कि जो पोतना राक्षसी दूध पिलाने के बहाने अपने स्तनों में जहर लगाकर उनके प्राण हरण करने को आई थी, उसे प्रभु ने मारकर अपना परम धाम दिया। ऐसे दीन बंधु प्रभु को छोड़कर अन्य और किसकी शरण ली जाए। राजा कंस के पढ़ाए हुए जो भी राक्षस उनको नष्ट करने के लिए आए, उन सब का संहार करके उन्होंने उन्हें अपने परम धाम को भेज दिया। उन्हीं प्रभु ने इंद्र के गर्व को चूर्ण किया और गोपी ग्वालों को बैकुंठ लोक का दर्शन कराकर उन्हें अपना चतुर्भुज स्वरूप दिखलाया। श्री कृष्ण चंद्र जी ने नंद बाबा की सांप के काटने से रक्षा की और ब्रज गोपियों के साथ अनेकों रास लीलाएं की। उन्होंने शंखचूड़, केशी, अघासुर, बकासुर इत्यादि दानवों का संहार करके अपने परम धाम को भेज दिया। जब कंस के भेजे हुए अक्रूर जी उनको अपने साथ लेकर मथुरा को जा रहे थे, तब मार्ग में यमुना स्नान करते समय जल के अंदर प्रभु ने उनको अपने चतुर्भुजी रूप से दर्शन दिया। फिर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने मथुरा में जाकर कंस के धोबी का वध किया और बाहुक नामक दर्जी को वस्त्र पहनाने के कारण प्रसन्न होकर उसे कभी धनहीन न होने का वरदान दिया। फिर चंदन लगाने से प्रसन्न होकर कंस की दासी कुबड़ी को सीधा करके उसे देवांगनाओं के समान रूपवती कर दिया। फिर उन्होंने रंग भूमि में जाकर शिवजी के कठोर धनुष को गन्ने की तरह तोड़ डाला और चाणूर, मुष्टिक आदि पहलवानों को कुश्ती में पछाड़कर राजा कंस को उसके 8 भाइयों समेत संहार करके अपने परम धाम को भेज दिया। जिन परम ज्योति स्वरूप श्री कृष्ण चंद्र जी को ब्रह्मा, शिव एवं काल आदि त्रिलोकीनाथ समझकर उनका भजन तथा स्मरण करते हैं, उन्हें प्रभु ने सेवकों के समान राजा उग्रसेन को अपना भक्त जानकर उनके आदेशों का पालन किया। जैसे बालक खेलते समय चींटी को मार डालते हैं, उसी तरह प्रभु ने बड़े बड़े शक्तिशाली दानवों, असुरों और राजाओं को एक क्षण में ही मार डाला। श्रीमद् भागवत के 10वें तथा 11वें स्कंद में उन प्रभु की समस्त लीलाएं कही गई हैं। चौथा अध्याय। उद्धव जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण के वियोग में स्तुति करना। श्री कृष्ण के विरह में उद्विग्न उद्धव ने कहा, हे विदुर जी, भगवान श्री कृष्ण द्वारा ज्ञान प्राप्त होने के कारण मेरा अंतःकरण सांसारिक मोह माया से विरक्त हो गया है, किंतु उनके विरह का जो कष्ट मुझको है वह किसी भी प्रकार नहीं कहा जा सकता। यदि आपको सुनना हो तो श्री मैत्रेय ऋषि से पूछ लेना, वे उस समय वहीं उपस्थित थे और कुछ दिनों में यहाँ आएंगे। जिस समय प्रभु श्री कृष्णचंद्र अंतर्ध्यान होना चाहते थे, उस समय मैत्रेय ऋषि ने प्रभास क्षेत्र में जाकर उन्हें प्रणाम किया। उस समय श्री श्याम सुंदर ने कहा था, हे मैत्रेय जी, मैं तुम्हारी मनोभावनाओं को जानता हूँ, अतः आप धीरज धरें, मेरी माया आपको नहीं सताएगी, क्योंकि आप मेरे भक्त और पूर्व जन्म के देवता हैं।
इस जन्म में आपने श्री वेद व्यास जी के भाई और पराशर ऋषि के पुत्र के रूप में जन्म लिया है। वात्स्यायन ऋषि ने जो भगवत धर्म आपसे कहा है, आप उसी धर्म का स्मरण करते रहें। उसी के द्वारा आप संसार सागर से पार हो जाएंगे। हे विदुर जी, सच्चिदानंद श्री कृष्ण के यह वचन सुनकर मैत्रेय जी ने उत्तर दिया कि हे परब्रह्म प्रभु, आपके चरित्रों को ध्यान करते हुए मुझे बड़ा ही आश्चर्य होता है। स्वयं काल भी आपके सामने आंख उठाकर नहीं देख सकता है, परंतु आप जरासंध तथा काल यवन के सम्मुख पैदल भागे थे। हे भगवान, आपके मर्म का कोई भी नहीं जान सकता है। इस तरह अनेकों प्रकार से भगवान श्याम सुंदर की स्तुति करने के बाद श्री मैत्रेय जी वहां से वापस चले आए। हे विदुर जी, अब मैं भगवान श्री कृष्ण चंद्र के आदेशानुसार बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ। वहां जाकर मैं देह को त्यागूंगा। यद्यपि तुम यह कहो कि ज्ञान प्राप्त होने पर भी मेरे नेत्रों से जल क्यों बह रहा है और इस तरह शोक क्यों कर रहे हो, इस विषय में मेरा यह कथन है कि श्री कृष्ण चंद्र की दयालुता और स्नेह को स्मरण करके उनके बिछुड़ने का दुख मुझे एक पल के लिए भी नहीं भूलता है। मैं उसी ज्ञान के बल से अभी तक जीवित हूँ, नहीं तो भगवान श्याम सुंदर के बिछड़ते ही मेरे प्राण इस देह को त्याग देते। मुझे आपसे केवल यही कहना है कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने भूमि का भार हरण करने के लिए ही अवतार धारण किया था। अतः हे विदुर जी, उन प्रभु की इच्छा को ही सर्वोपरि समझो। इतनी कथा कहकर सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनते सुनते रोने लग जाते हैं, उनके जन्म जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के अवतार की कथाओं तथा लीलाओं के सुनने व याद करने से बढ़कर अन्य कोई उपाय मनुष्य के उद्धार के लिए नहीं है। 5वां अध्याय। उद्धव जी का विदुर जी से विदा होकर बद्रिकाश्रम में जाकर शरीर त्याग करना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इसके बाद उद्धव जी ने विदुर जी से कहा, हे भ्राता, अब मुझे जाने की आज्ञा दो, क्योंकि मैं बद्री नारायण को जाना चाहता हूँ। भक्त उद्धव के यह वचन सुनते ही विदुर जी के नेत्रों में जल भर आया। वे बोले, हे उद्धव जी, भगवान मुरली मनोहर ने पृथ्वी पर अवतरित होकर समस्त संसार में अपने प्रताप एवं यश को चंद्रमा के प्रकाश की तरह फैला दिया और धर्म तथा गौ ब्राह्मणों की रक्षा करने के बाद वे अपने गोलोक धाम को पधार गए। हम लोगों ने अपने अज्ञान एवं दुर्भाग्य के कारण ही उनकी महिमा को नहीं जाना। तुम तो 8 प्रहर सदैव उनके समीप ही रहते थे, परंतु उनकी माया ऐसी प्रबल थी कि तुम भी उनको न जान सके। इस कारण निश्चय ही यह जानना चाहिए कि भगवान श्री नंद नंदन की कृपा के बिना उनके कर्म को कोई भी नहीं जान सकता है। यदि मुझ जैसा व्यक्ति तुम जैसे हरि भक्तों की ही सेवा में रहे तो भी जन्म सफल हो सकता है, परंतु भगवान श्याम सुंदर की कृपा के बिना हरि भक्तों का सत्संग भी सहज ही नहीं मिलता है। किसी पूर्व जन्म में पुण्य के कारण ही मुझे यहाँ तुम जैसे हरि भक्त के दर्शन मिले हैं।
सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से और श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा। इस तरह आपस में बातचीत करने के बाद उद्धव जी ने विदुर जी से विदा होकर बद्रिकाश्रम को प्रस्थान किया और वहां पहुंचकर भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करते हुए योगाभ्यास द्वारा अपना देह त्याग कर भगवान के परम धाम को प्राप्त किया। छठवां अध्याय। मैत्रेय जी द्वारा विदुर जी को संसार की उत्पत्ति का वृतांत सुनाना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब विदुर जी ने हरिद्वार में जाकर मैत्रेय जी से भेंट की, उस समय उनके मुख को देखकर मैत्रेय जी ने पूछा, हे विदुर, तुम इतने उदास क्यों हो रहे हो? तुम्हारे दुखी होने का क्या कारण है? यह बात सुनकर विदुर जी ने भक्तराज उद्धव से भेंट होने का समस्त वृतांत कह सुनाया और जिस तरह उद्धव जी ने उन्हें बताया था वह श्री कृष्ण चंद्र जी के अंतर्ध्यान होने से महाभारत में दुर्योधन आदि कौरवों के मारे जाने से और यदुवंशियों के आपस में संहार होने का वृतांत कहते हुए इस प्रकार कहने लगे। हे ऋषिवर, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के गोलोक धाम पधारने से मेरी यह हालत हो गई है। अब मेरी यह इच्छा है कि आपने उन सच्चिदानंद भगवान पुरुषोत्तम के मुखारविंद से जो ज्ञानोपदेश सुना है उसे आप मुझे भी सुनाने की कृपा करें। मैत्रेय जी ने यह सुनकर विदुर जी से बोले, हे विदुर जी, जिस ज्ञान को सुनने की तुम्हारी इच्छा हो उसे मुझे बताओ। मैंने भगवान श्याम सुंदर के मुख से उस विषय में जो कुछ सुना होगा उसे तुमको भी सुना दूंगा। विदुर जी बोले, हे ऋषिवर, मनुष्य अपने सुख के लिए परिश्रम करता है, इसलिए आप सर्वप्रथम मुझे यह बताने की कृपा करें कि उस दुख को देने वाला कौन है। तत्पश्चात आप मुझको यह बताएं कि पर ब्रह्मा प्रभु ने निराकार रूप से साकार रूप धारण क्यों किया। उनका सृष्टि रचकर पुनः उसे नष्ट कर देने से क्या लाभ होता है। मैं तो केवल यही समझता हूँ कि सांसारिक प्राणियों को इस अपार संसार सागर से पार कराने के लिए और उनके पापों का नाश करने के निमित्त ही श्री नारायण भगवान यह सोचकर सगुण रूप धारण करते हैं कि मनुष्य उनके चरित्र एवं लीलाओं का वर्णन, स्मरण और ध्यान करके अपने को सुधार लेंगे। इतने पर भी यदि सांसारिक प्राणी अपने अज्ञानवश उस पर ब्रह्मा परमेश्वर के लीला चरित्रों को सुनने की ओर अपना ध्यान न लगाएं और रात दिन सांसारिक मोह माया में फंसे रहकर अपने जीवन को समाप्त कर दें, तो यह उनका बड़ा ही दुर्भाग्य है। मुझे यह भी बताइए कि आदि पुरुष भगवान किस तरह से ब्रह्मा बनकर संसार की सृष्टि रचते हैं और विष्णु बनकर सबका पालन करते हैं तथा शिव के रूप से किस तरह जगत का संहार करते हैं। ऐसा कौन सा उपाय है जिसके करने पर श्री नारायण भगवान प्रसन्न होते हैं और सांसारिक मनुष्य अपनी अभीष्ट कामना को पाकर अंत में मोक्ष पद को प्राप्त करता है। 84 लाख योनियों में घूमने और नरक में बहुत कष्ट भोगने के पश्चात जब यह जीवात्मा मनुष्य देह धारण कर लेता है, तब भी वह प्रभु की माया में लिप्त रहकर अत्याचार करना क्यों नहीं छोड़ता। वह ऐसा कार्य क्यों नहीं करता जिससे सदा के लिए आवागमन से मुक्त हो जाए। हे नाथ, यह सब वृतांत आप मुझे कृपा कर बताइए।
तभी मेरे मन का संदेह नष्ट होकर मुझे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा।